हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के बच्चों के बारे में, है ना। तो आई थिंक सो जो चैनल पे हैं वो टेंथ क्लास के बच्चे हैं, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तो आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको अगर वो क्लास नाइन्थ में आ गए हैं, क्लास एट को पास कर लिया है, क्योंकि पास तो करेंगे ना, फेल तो कर ही नहीं सकते, ऐसा तो सुनने में आ रहा है। तो चाहे उन्होंने पढ़ के पास किया हो या कम पढ़ के या बहुत बहुत कम पढ़ के, है ना, जो जैसा भी वो पॉसिबल है, तो आपको उनको बताना है, थोड़ी गाइडेंस देनी है। अब मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ गाइडेंस देने में कि क्लास नाइन्थ की मैथ्स की बुक का कंटेंट चेंज हो गया है। मैथ की बुक तो मैथ की बुक ही कहलाएगी, बट उसका कंटेंट क्या हो गया बेटा जी, चेंज हो गया है। अब वो कंटेंट में क्या चेंजमेंट आया है, क्या आपकी नाइन्थ की जो बुक थी वो उनके काम आएगी या नहीं आएगी, ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो वेलकम टू अनूप सर मैथ्स, मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास नाइन्थ मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक के बारे में। और टेलीग्राम अपना जो चैनल है उसके ऊपर मैं इसकी वर्ड फाइल आपको दे रहा हूँ। वर्ड फाइल इसलिए क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को ढूंढोगे, डाउनलोड करोगे, फिर उसको एडिट करोगे तो टाइम लग सकता है। मैं वर्ड फाइल ही दे दूंगा आपको, डॉक्यूमेंट फाइल, जिससे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि क्लास नाइन्थ की न्यू एनसीईआरटी जो मैथ की बुक आने वाली है 2026 और 27 में, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है ना। अब क्या चेंजेस में तो बहुत कुछ चेंज होता है। तो देखो बेटा जी, जो क्लास नाइन्थ की बुक थी उसमें जो चैप्टर थे, और वैसे तो रील देखी आपने, उन चैप्टर्स में कुछ ऐड हो गया है। अब ये बहुत बड़ी वहम की बातें कई बच्चों की हो गई कि सर एनसीईआरटी तो हमारे को डिफिकल्ट कर रही है, कॉन्सेप्ट बढ़ा रही है। बेटा जी, डिफिकल्ट नहीं कर रही है। एनसीईआरटी की जो सोच है, जो मुझे लगता है, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने जो चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, भाई वो चैप्टर इसलिए इंक्लूड किए कि कुछ बेसिक बातें वो यहीं पढ़ ले तो इलेवंथ ट्वेल्थ में एकदम से नया नहीं हो, है ना। तो आप ये बात अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि भाई ये क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ की जो मैथ होती है वो डिफिकल्ट होती है कि इजी होती है। तो वो आई थिंक सो आपको यही कहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो, इसलिए क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट एकदम से नए आ जाते हैं। बातें तो काम में आएंगी आएंगी, एट्थ नाइन्थ टेंथ की सब मैथ की बातें काम आती हैं, बट वहां पे कॉन्सेप्ट एकदम नया होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता है। दूसरी बात, जो आपका आज का जो चल रहा है कि फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, नीट, जेई जो भी है ना, उन सब में जो कॉन्सेप्ट काम में आते हैं वो फाउंडेशन में यही तो पढ़ाते हैं। तो सीबीएसई ने एक अच्छी पहल की है कि क्यों ना वो जो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन में पढ़ाए जाते हैं उनको बच्चों को पहले ही स्कूल लेवल में पढ़ा दिया जाए, जिससे पेरेंट्स पे बर्डन नहीं हो और बच्चों पे भी बर्डन नहीं हो कि यार मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ। तो बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट स्लाइड अपनी, उसमें चैप्टर्स के नाम है। तो टोटल 15 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। और जो आज तक की प्रथा थी मैथ की बुक की, कि पहला चैप्टर हमेशा नंबर सिस्टम का हुआ करता था, और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा होगा कभी इंटीजर आता था, कभी रेशनल नंबर, कभी होल नंबर, कभी नेचुरल नंबर, उस टाइप से ना। तो यहाँ पे उस चैप्टर को चेंज कर दिया है, उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, इंपॉर्टेंस थोड़ी सी महंगी कर दी है ना, कि अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है तो इसको हम चैप्टर 3 बनाएंगे, है ना। तो देर आर टोटल 15 चैप्टर्स इन योर मैथ्स बुक। तो पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर पॉलिनोमियल्स है, और नंबर सिस्टम, ये तो आपको ज्योमेट्री का तो पता ही है ना, एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट्स, लाइंस एंड एंगल्स ये पहले भी था। ये एक नया चैप्टर आया है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अब देखो चैप्टर ये भी पुराना ही है, बट इसमें कुछ चीजें ऐड हुई हैं। क्या ऐड हुआ है वो आपको वर्ड फाइल में मिलेगा कि उसके अंदर क्या क्या है ना, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। फिर ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स अच्छे से समझाई गई होंगी। बुक आ जाती है आपके पास तो बता देंगे आपको। मेंसुरेशन है, एरिया एंड पेरीमीटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा नया लग सकता है क्योंकि पहले तो पोलिनोमियल में ही था ये, बट अब थोड़ा सा अलग किया गया कि बच्चों को आइडेंटिटी पढ़ानी है, अच्छे से पढ़ानी है ना। फिर जो क्वाड्रिलेटरल था उसका नाम फोरगोन्स कर दिया गया है, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बताया जाएगा। जो पहले था वही है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब पहले चैप्टर था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट उसको थोड़ा सा रिमोडिफाई, कुछ कंटेंट को अच्छे से देखो। अभी जो बुक बनाएंगे उसमें सोचने लायक बातें डाली जाएंगी, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि सीबीएसई यही चाहता है कि बच्चा सोचना समझना सीखे, इंप्लीमेंट करना सीखे, रटाफिकेशन से थोड़ा दूर हो जाए। जैसा क्लास सिक्स की मैथ की बुक मैंने देखी थी उसमें कॉन्सेप्ट थे और लॉजिकल लर्निंग थी, लॉजिकल कॉन्सेप्ट थे कि चीज़ों को लॉजिकल तरीके से सोचना सीखिए। फिर सर्कल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पहले भी था बट इस अब आई थिंक सो इसको थोड़ा सा और
कॉम्प्लिकेट करने का मतलब कॉन्सेप्ट और इंक्लूड करने की बात की गई होगी। मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। अब मैं एक चैप्टर की बात करता हूं, जैसे चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन। देखो 2D पढ़ाया जाएगा, 3D आपका 11th क्लास में आता है तो वहीं रखा गया है, 10th में अगर इंक्लूड हो जाएगा तो हम अगले साल पढ़ लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 10th क्लास का टॉपिक है जिसको इंक्लूड किया गया है 9th क्लास में। फिर है मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, भाई अगर ये 2 पॉइंट हैं और इनके बीच में ये डिस्टेंस है तो यहाँ कोई बीच में एक और आ गया, ये होता है मिड पॉइंट, कि इससे भी उतना ही दूर है जितना इससे दूर है ना। सब बातों को बड़े प्यार से पढ़ाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी आपके सीनियर्स जो आपके भैया लोग हैं जिन्होंने आपको ये शेयर किया होगा वो पढ़ भी रहे हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आर डी शर्मा पढ़ाई गई है, बट अब हम एनसीईआरटी भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट भी समझाना बहुत जरूरी है ना। मेरे बगैर कौन समझाएगा उनको, तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं बच्चों को मैथ की सारी बातें बताऊं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या रेफरेंस बुक हो, जैसे हम आर डी शर्मा पढ़ते हैं और भी बुक पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, पर आर डी शर्मा के अलावा अगर हमें लगेगा कि ये बुक अच्छी है, बाकी आपके कमेंट्स पे डिपेंड है कि आप कमेंट करेंगे कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको पढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, एग्जाम्पल पढ़ा देंगे, जो भी आप पढ़ना है सब पढ़ा दिया जाएगा, बट कंडीशन एक ही है, आपको पढ़ना है ना। तो ये मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ऐसे सारे चैप्टर्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब बुक आ जाएगी तो हम इसके बारे में और डीपली डिस्कस कर लेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन बातें की जाएंगी। कोई भी बात ऐसी नहीं की जाएगी कि आपको लगे कि यार ये तो मेरे को लास्ट ईयर पढ़नी थी, मैंने नहीं पढ़ी तो सर भी नहीं बता रहे। नहीं, सर बताएंगे, आप हर एक बात बताएंगे जो आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। मैं ये मान के चलूंगा मेरे बच्चों को नहीं आती है, मेरा काम है उनको समझाना, तो मैं समझाऊंगा। ओके बेटा जी। तो ये एक अपन ने वीडियो बनाया, इस वीडियो के अंदर हम बात की है अपन लोगों ने कि जो क्लास 9th की नई में एनसीईआरटी बुक आ रही है, उस एनसीईआरटी बुक के अंदर जो चैप्टर्स हुए हैं उनको क्या नाम दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर है। आई थिंक सो तुम थोड़े से डिस्टर्ब हो या तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो कन्फ्यूजन अब दूर कर लेना है। सीबीएसई की वेबसाइट पे अभी बुक आई नहीं है, आते ही मैं आपको बुक दिखा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी मिलेगी वो, ऐसे तो मिलेगी नहीं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए, मस्ती कीजिए और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। ओके बेटा जी, बाय, थैंक यू।